तो आज हम एक कहानी देखने वाले हैं, विकल्पों की, समय की और विरासत के असली मतलब की। ये कहानी एक ऐसी खोज के बारे में है जो अतीत और भविष्य दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। जरा सोचिए, अगर किसी को अपनी जिंदगी के किसी एक पल को, सिर्फ एक पल को बदलने का मौका मिल जाए तो एक ऐसा पल जो उसके परिवार का भविष्य तो संवार सकता है, लेकिन उसकी कीमत शायद उसे खुद अपने वजूद से चुकानी पड़े। क्या ऐसा मौका कोई लेगा? बस यही सवाल हमारी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। चलिए कहानी शुरू करते हैं आर्यन के साथ, जिसे एक ऐसी विरासत मिलती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और यही विरासत उसे इसके असली मतलब को समझने पर मजबूर कर देती है। आर्यन, जो शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहा है, उसे अपने पुरखों के गांव लौटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे एक पुरानी धूल से ढकी हवेली विरासत में मिली है। एक ऐसी हवेली जिसकी दीवारों में ना जाने कितनी कहानियां दफन है। हवेली के एक अंधेरे कमरे में उसे एक पुराना बंद संदूक मिलता है। अब वो शायद सोने चांदी की उम्मीद कर रहा होगा, पर उसे मिलती है एक फटी पुरानी डायरी और एक बहुत अजीब सी घड़ी। और जानते हैं इसमें अजीब क्या था? इसमें रेत नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी नीला पाउडर था जो अंधेरे में भी हल्का हल्का चमक रहा था। जैसे ही आर्यन उस घड़ी को छूता है, उसे एक अजीब सी ठंडी सी सिहरन महसूस होती है, और फिर कमरे में एक फुसफुसाहट गूंजती है। अभी समय शेष है। अब ये एक चेतावनी थी या फिर एक बुलावा? और बस यही खोज आर्यन को एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा सफर जो खुद समय के नियमों को चुनौती देने वाला था। दादाजी की डायरी से एक होश उड़ा देने वाला राज सामने आता है। वो नीला पाउडर, वो कोई मामूली चीज नहीं बल्कि काल कण है। समय के कण जो किसी को भी उसके जीवन के सबसे जरूरी पल में वापस ले जा सकते हैं, मतलब टाइम ट्रैवल। अब जाहिर है, जिज्ञासा में आर्यन घड़ी को उल्टा कर देता है और पलक छपकते ही सब कुछ बदल जाता है। वो खुद को 50 साल पीछे साल 1975 में पाता है। वो है तो उसी हवेली में, लेकिन अब ये हवेली पुरानी और खामोश नहीं है। ये बिल्कुल नई है, इसमें जिंदगी है, चहल पहल है। और सामने सामने बरामदे में उसके अपने दादाजी खड़े हैं, एकदम जवान और ऊर्जा से भरपूर। वर्तमान और अतीत का ये फर्क सच में हैरान करने वाला था। आर्यन अब एक ऐसे समय में एक दर्शक बन चुका है जो उसका अपना नहीं है, और उसे जल्द ही पता चलने वाला था कि इस खेल के नियम और खतरे क्या हैं। जैसे ही वो अपने दादाजी को देखता है, उसे परिवार की वो कहानी याद आती है कि इसी साल उनके परिवार का सबसे बड़ा खजाना, उनकी लाइब्रेरी, पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। और तभी उसकी नज़र हवेली के बाहर छिपे कुछ अजीब से लोगों पर पड़ती है। लेकिन जैसे ही आर्यन कुछ करने की कोशिश करता है, उसे अपनी हालत का अंदाजा होता है। वो सब कुछ देख सकता है, सब कुछ सुन सकता है, लेकिन किसी भी चीज को छू नहीं सकता। वो अपने ही अतीत में बस एक परछाई, एक भूत बनकर रह गया है। पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसके दादाजी उसे देख लेते हैं, और उनकी आंखों में हैरानी नहीं बल्कि एक अजीब सी पहचान है। जैसे जैसे वो जानते थे कि आर्यन एक दिन यहाँ जरूर आएगा। ये राज उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा था। और बस इसी के साथ आर्यन एक भयानक घटना और एक नामुमकिन फैसले के मुहाने पर आ खड़ा होता है। दादाजी उसे समझाते हैं कि समय एक चक्र की तरह है, इसके साथ छेड़खानी करना बहुत खतरनाक है। अतीत में किया गया एक छोटा सा बदलाव भी भविष्य में एक बहुत बड़ा तूफान ला सकता है, जिसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। और इसकी कीमत आर्यन को तुरंत चुकानी पड़ रही है। वो जितनी देर अतीत में रुकेगा, उसका अपना वजूद उतना ही मिटता जाएगा। उसके हाथ अब धीरे धीरे पारदर्शी होने लगे हैं। उसका अस्तित्व खुद खतरे में है। और ठीक उसी पल वो हो जाता है जिसका उसे डर था। लाइब्रेरी में आग लग जाती है। सदियों का ज्ञान, उसके परिवार की पहचान, सब कुछ आग की लपटों में घिर जाता है। अब आर्यन के पास दो रास्ते हैं। एक, कि वो अपनी जान बचाकर फौरन वर्तमान में लौट जाए और सब कुछ जलने दे, या दूसरा, वो उस विरासत को बचाने के लिए अपने ही वजूद को दांव पर लगा दे। अब आर्यन जो भी चुनेगा, वो ना सिर्फ उसका भविष्य तय करेगा, बल्कि विरासत के असली सच को भी सामने लाएगा। एक पल के लिए वो हिचकिचाता है,
लेकिन फिर वो एक फैसला लेता है, और जैसे ही घड़ी में कालकण का आखिरी दाना गिरता है, वो वापस अपने समय साल 2026 में खिंच जाता है। लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो कुछ भी पहले जैसा नहीं है। हवेली की वो लाइब्रेरी अब सही सलामत है, गांव का इतिहास तक बदल चुका है, और उसके हाथ पर जलने का एक निशान है, अतीत से लाया हुआ एक सबूत। तब आर्यन को एहसास होता है कि उसके उस एक छोटे से कदम ने वर्तमान की पूरी तस्वीर ही बदल दी। उसने सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बचाई थी, उसने अपने परिवार और पूरे गांव के भविष्य को बचाया था। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर असली विरासत है क्या? वो जमीन जायदाद जो हमें पुरखों से मिलती है, या फिर वो जिम्मेदारी जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए निभाते हैं? आर्यन ने तो अपनी विरासत चुन ली थी,